ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं बशीर ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। आज की डेट में जो सिनारियो है कनाडा के अंदर, बहुत सारे बच्चों का ये लगातार सवाल रहता है कि उनको कनाडा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कईयों का ये सवाल है कि सितंबर इनटेक को लेकर अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी टाइम है रिजल्ट को टाइम से रिसीव करने का या नहीं है जो कनाडा के हालात हैं। और कईयों को प्रोफाइल्स को लेके कंफ्यूजन रहती है, तो आज दोनों ही कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर दूंगा आपकी। तो सबसे पहले कि सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो भाई कर सकते हो, अभी आपके पास पूरा टाइम है, क्योंकि आईआरसीसी की जो लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी वो 5 हफ्ते का है, 5 वीक्स आफ्टर बायोमेट्रिक्स। अब ये जो 5 वीक्स हैं, ये 5 लग नहीं रहे, लग रहे हैं 2 से 3 वीक। मोस्टली 90% डिसीजंस इतने टाइम के अंदर अंदर डिसाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका स्टैंपिंग वाला प्रोसेस है वो जरूर समय लेता है, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते। तो आपके पास 2 महीने का समय होना चाहिए अपने इनटेक से पहले, तभी आप अपनी फाइल को लगा सकते हैं। तो अब आप अपनी कोर्स की स्टार्ट डेट देख लें, उसके बाद उससे पहले 60 दिन पहले अपनी फाइल को जरूर लॉन्च कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा प्रोसेस टाइम पे चलता रहे। अगर ऐसा नहीं भी हो सकता तो भी लॉन्च कर दें, क्योंकि मोस्टली जिन कोर्सेज का आगे का इनटेक जनवरी है उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर उनका सितंबर मिस भी होता है तो मोस्टली कॉलेजेस उनको एक्सटेंशन दे देंगे। ये एक बार कॉलेज से चेक जरूर कर लेना कि वो वीजा आने के बाद क्या आपको डेफर कर देंगे जैन इनटेक के लिए या नहीं, तो उसके हिसाब से भी आप अपनी फाइल को लगा सकते हो फॉर सितंबर इनटेक। सो फार अभी बीच में आधा जून पड़ा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर के भी मोस्टली इनटेक्स मिड ऑफ सितंबर के बाद स्टार्ट होते हैं। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप सितंबर की फाइल्स लगा सकते हो। दूसरी बात आ जाती है प्रोफाइल्स को लेके। तो यहां पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर जो वीजास हैं दोस्तों, वो जो आ भी रहे हैं 60-70% वो आ रहे हैं अच्छे एकेडमिक्स के बेस पे। मतलब आपका IELTS स्कोर शुड बी 6 ईच मिनिमम। अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 6.5 विद 6 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। अगर पीटी स्कोर है तो ओवरऑल 60 से ऊपर ऊपर कहीं भी हो, लेकिन ईच मॉड्यूल 59 कम से कम जरूर होना चाहिए। +2 स्टूडेंट हैं तो आपके 60% ओवरऑल भी होने चाहिए, और जो आपका ईच सब्जेक्ट है वो भी कोशिश करें 60 अबव हो, खास करके वो 3 सब्जेक्ट जो आपके मेन होते हैं, कॉमर्स के अंदर, नॉन मेडिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर, आर्ट्स के ऊपर 3 सब्जेक्ट्स आपके मेन होते हैं, तो वो तीनों में 60 अबव होना चाहिए। एक आधे में किसी में कम है और जो आपने कोर्स लिया है उसका उस सब्जेक्ट से कोई खास लेना देना नहीं है, तो आप उस रिस्क को भी ले सकते हो। वर्थेबल रिस्क है, वीजा आने की प्रोबेबिलिटी उसमें भी रह सकती है। आने वाले दिनों में अब हमारी स्टडी वीजा ड्राइव शुरू हो रही है, जिसके अंदर मैं पर्सनली सभी ऑफिसेज में विजिट कर रहा हूं। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना सकते हैं। स्क्रीन पे आप डेट्स देख रहे हैं, किस दिन किस शहर में रहूंगा। जो समय रहेगा तकरीबन 10 बजे से लेके 2 बजे तक, तो मैं 100% वहीं पर हूं। उसके अलावा डिपेंड है कि किस तरह से सिनारियो रहता है, उससे ज्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, बट 2 बजे तक डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूंगा। सो कोशिश करें कि अपनी अपॉइंटमेंट इतने समय के बीच बीच में बनाएं, और अपने डाउट्स और कंफ्यूजन्स को आप टीम के साथ बैठ के, मेरे साथ पर्सनली बैठ के क्लियर कर सकते हैं। ये आने वाले जो सेमिनार्स हैं ये लगातार हमारे जितने भी 14 से 15 ऑफिस हैं सभी में रहेंगे। तो ये शुरू होंगे लुधियाना से, फिर उसके बाद मोगा रहेगा, फिर उसके बाद जलंधर रहेगा, होशियारपुर रहेगा, जम्मू। इस तरह से ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, डेट्स साथ में नोट कर लें, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना लें। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, और सबसे बढ़िया जो यूरोप ने रास्ते खोल दिए, फिनलैंड, लाटविया। इसे लेकर आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर आप मेरे से मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो एक बड़ा बेनिफिट हम देंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, खासकर यूके, फिनलैंड, लाटविया को, कि आपको सारे पैसे देने होंगे। वीजा लगने के बाद आप पूरा केस एक पैकेज में चला सकते हैं निश्चिंत और बेफिक्र होकर। लेकिन आज की डेट में जो कोर्स सिलेक्शन है वो बड़े ध्यान से करना होगा। आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट अगर कनाडा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में उनका वीजा एक कोशिश है, कंफर्मेशन नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी से नीचे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो उनको वीजा मिलेंगे उसी की उम्मीद है। डिप्लोमास में, बिजनेस डिप्लोमास में आपको वीजा नहीं मिलने वाले।
दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स। ये डिप्लोमास ले सकते हैं, बट ज़्यादातर डिप्लोमास ऐसे लेने की कोशिश करें जो स्किल्ड बेस्ड हों और जिनके अंदर आप कुछ अच्छा सीख रहे हों। सिर्फ थ्योरेटिकल डिप्लोमास ना लें, लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट या कुछ भी आप लेना है। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इसका डेंटल हाइजीन का होता है, ऐसे प्रोग्राम्स ले सकते हैं, प्रैक्टिकल नर्सिंग का ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मैकेनिकल, सिविल, आईटी में हैं, तो आप उस हिसाब से कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्स सिलेक्शन और आपके परसेंटेज, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके वीज़ा डिसीजन के अंदर। अगर आप इन चीज़ों को दरकिनार करके अपनी फाइल लगाने की कोशिश कर रहे हो तो चांसेस ऑफ वीज़ा नहीं है, उसके आगे सिर्फ किस्मत है। अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बट अदरवाइज उसमें वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है। बाकी इस चैनल के ज़रिए मैं लगातार चीज़ें आपसे शेयर करता रहता हूँ। हर रोज़ रात को 8 बजे अपना लाइव होता है, आज भी होगा, कल भी होगा, तो आप उस लाइव में भी मेरे साथ इसी चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरे जो सेमिनार इवेंट्स चल रहे हैं अलग अलग ऑफिस में, वहाँ पर भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू। सो आने वाले दिनों में अब हमारी स्टडी वीज़ा ड्राइव शुरू हो रही है, जिसके अंदर मैं पर्सनली सभी ऑफिसेज में विजिट कर रहा हूँ। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना सकते हैं। स्क्रीन पे आप डेट्स देख रहे हैं, किस दिन किस शहर में रहूंगा। जो समय रहेगा तकरीबन 10 बजे से लेके 2 बजे तक, तो मैं 100% वहीं पर हूँ। उसके अलावा डिपेंड है कि किस तरह से सिनारियो रहता है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, बट 2 बजे तक डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूंगा। सो कोशिश करें कि अपनी अपॉइंटमेंट इतने समय के बीच बीच में बनाएं और अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को आप टीम के साथ बैठ के, मेरे साथ पर्सनली बैठ के क्लियर कर सकते हैं। सो ये आने वाले जो सेमिनार्स हैं, ये लगातार हमारे जितने भी 14 से 15 ऑफिस हैं सभी में रहेंगे। तो ये शुरू होंगे लुधियाना से, फिर उसके बाद मोगा रहेगा, फिर उसके बाद जालंधर रहेगा, होशियारपुर रहेगा, जम्मू। इस तरह से ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, डेट्स साथ में नोट कर लें, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना लें। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और सबसे बढ़िया जो यूरोप ने रास्ते खोल दिए, फिनलैंड, लाटविया, इसे लेकर आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर आप मेरे से मिल सकते हैं। क्योंकि ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो एक बड़ा बेनिफिट हम देंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, खासकर यूके, फिनलैंड, लाटविया को, कि आपको सारे पैसे देने होंगे। वीजा लगने के बाद आप पूरा केस एक पैकेज में चला सकते हैं निश्चिंत और बेफिक्र होकर। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।